गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गायत्री यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीए ऑनर्स पार्ट 2 का पेपर कर रहे हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, और उसमें हम टॉपिक, कल भी हमने यही टॉपिक किया था, आज हम उसका दूसरा भाग करते हैं, राजनीतिक भूगोल में प्राकृतिक तत्व, रोल ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स इन ज्योग्राफी। आज जो हम इसमें तथ्य, जो प्राकृतिक तत्व उसमें हम लेंगे वो है विस्तार, यानी किसी भी देश का विस्तार या साइज। क्षेत्रीय विस्तार एक प्रमुख तत्व है जिसका राज्य के विकास एवं शक्ति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। पर्याप्त विस्तार के अभाव में राज्य की प्रगति कुंठित हो जाती है। किंतु मात्र विस्तार ही राज्य के लिए अपेक्षित नहीं है, अपितु अनेक छोटे राज्य भी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण कभी कभी संसार में प्रमुख स्थान बना लेते हैं। जैसे सन 1500 में स्विट्जरलैंड तथा 17वीं शताब्दी में डच गणतंत्र की विश्व में महत्ता थी, यद्यपि यह दोनों ही छोटे देश रहे हैं। स्टूडेंट्स, जिन देशों का साइज, जो देश साइज में बड़े हैं, सबसे बड़े हैं जैसे रूस, यूएसए, चाइना, ये विश्व में अपना एक दबदबा रखते हैं, आप इस बात को जानते हैं। और जो देश छोटे हैं उनकी संसार में इतनी महत्वपूर्ण स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी साइज सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ देश छोटे होते हुए भी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्विट्जरलैंड और डच गणतंत्र, छोटे होते हुए भी ये देश विश्व में अपना एक स्थान रखते हैं। दूसरी ओर अनेक राज्य क्षेत्रीय विस्तार होते हुए भी अन्य कठिनाइयों के कारण शक्तिशाली हो सके, न तो शक्तिशाली हो सके और न ही अधिक जनसंख्या को प्रश्रय दे सके, यानी उनको अधिक जनसंख्या को होल्ड कर सके, उनको आश्रय दे सके। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया एक विशाल क्षेत्र रखते हुए भी विश्व के राष्ट्रों में अधिक महत्व नहीं रखता। तात्पर्य यह है कि विस्तार के साथ उपयुक्त वातावरण एवं साधनों का होना भी आवश्यक है। अनेक राजनीतिक भूगोलवेताओं ने विश्व के राज्यों के विस्तार के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किए हैं। हॉल्केनबर्ग ने राज्यों का वर्गीकरण विस्तार के आधार पर प्रस्तुत करते हुए न केवल क्षेत्र अपितु जनसंख्या को भी साथ रखा। हॉल्केनबर्ग के अनुसार सिर्फ साइज ही इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी राज्य का या किसी देश का, उसमें कितनी जनसंख्या, वो कितनी जनसंख्या को होल्ड कर सकता है, उसमें कितने रिसोर्सेज हैं और कितनी जनसंख्या उसमें आराम से रह सकती है या रह रही है, वो भी उन्होंने अपने वर्गीकरण के आधार में लिया। उन्होंने क्षेत्र के आधार पर 7 वर्ग किए तथा उनको जनसंख्या के 6 वर्गों के साथ संबंधित कर राज्यों की 7 श्रेणियां व्यक्त की। अर्थात 7 श्रेणियों में है सबसे बड़े राज्य यानी विशालकाय राज्य, फिर बड़े राज्य यानी विशालतर, विशाल, उसके बाद मध्यम आकार के राज्य, फिर लघु आकार के राज्य, लघुत्तर आकार के राज्य एवं अति लघु राज्य। ये फॉल्केनबर्ग ने अपनी वर्गीकरण में दिया। बिल्जी ने विश्व के राज्यों को 5 श्रेणियों में विभक्त किया है। पॉन्ड्स ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल ज्योग्राफी में राज्यों को विस्तार के आधार पर 8 श्रेणियों में विभक्त किया है। उन्होंने विशालतम राज्यों में 6 राज्यों को सम्मिलित किया है जिनका क्षेत्रफल 70,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, तथा लघुत्तम राज्यों का क्षेत्रफल 25,000 वर्ग किलोमीटर व्यक्त किया है, जिसमें 18 राज्य सम्मिलित किए गए हैं। पॉन्ड्स द्वारा व्यक्त लघुत्तम राज्यों के क्षेत्रफल के संबंध में अन्य विचारकों ने आपत्ति की है तथा इनको अधिक बतलाया है। वास्तव में विश्व के राज्यों में विस्तार की दृष्टि से इतनी अधिक भिन्नता है कि उनको वर्गों में विभक्त करना कठिन है। एक और वेटिकन नगर जैसा राज्य है जिसका क्षेत्रफल आधा वर्ग किलोमीटर में सीमित है, सिर्फ आधा वर्ग किलोमीटर। आप सोचिए कि हमारा अलवर भी उससे कई गुना बड़ा है। इतना छोटा वेटिकन नगर जो है वो इतना छोटा एक देश है। और दूसरी ओर रूस जैसा विशालतम राज्य
जिसका क्षेत्र 170,75,000 वर्ग किलोमीटर है। तो स्टूडेंट्स, देश या स्टेट या राज्य या नेशन बहुत सारे साइजेस के होते हैं, लेकिन साइज, जैसा मैंने आपको पहले बताया, सिर्फ साइज ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसमें उनकी जनसंख्या किस प्रकार की है और उनके पास संसाधन कितने हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, और फिर उसके बाद उनका विकास कितना हुआ है। यदि साइज बहुत बड़ा है किसी देश का और वो डेजर्ट है या ऐसी जगह पे है, आर्कटिक रीजन है, जैसे रूस में है, रूस में साइबेरिया का जो रीजन है वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, तो ऐसे साइज से उस देश को ज़्यादा फायदा नहीं होता और उसमें इतना विकास वो नहीं कर पाता। तो विश्व के राज्यों को विस्तार के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहली श्रेणी, ये बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ इसका कितना जो साइज है और उसमें कितना क्षेत्रफल है आपको बस वो याद रखना है। पहला है विशालकाय राज्य, जायंट स्टेट्स, जायंट यानी बहुत बड़े। इस श्रेणी में आपको पता ही है स्टूडेंट्स, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए जिसको हम कहते हैं, ब्राजील, चीन और ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित किए जाते हैं, जिनका क्षेत्रफल 500 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। दूसरे नंबर पर विशालतर राज्य, वेरी लार्ज स्टेट्स, भारत इसी श्रेणी में आता है। भारत भी एक बहुत बड़ा देश है। इसमें 12,50,000 से 50,000 वर्ग किलोमीटर, 50 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रीय विस्तार के राज्य सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें भारत, कांगो, मेक्सिको, अर्जेंटीना, ईरान, सूडान, कजाकिस्तान आदि देश सम्मिलित हैं। उसके बाद काफी बड़े देश यानी विशाल राज्य, इसमें 2,50,000 से 12,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले राज्य सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें प्रमुख राज्य मिस्र, नाइजीरिया, दक्षिणी अफ्रीका, बोलिविया, जापान, इराक, जर्मनी, वियतनाम आदि अनेक राज्य हैं। मध्यकार राज्य, मीडियम स्टेट्स, इसमें मलेशिया आदि राज्य जिनका क्षेत्रफल 60,000 से 2,50,000 वर्ग किलोमीटर के मध्य है। लघु राज्य, स्मॉल स्टेट्स, इसके अंतर्गत 25,000 से 60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रीय विस्तार वाले देश जैसे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, अल्बानिया आदि राज्य सम्मिलित किए जाते हैं। छठे नंबर पर है लघुत्तर राज्य, वेरी स्मॉल स्टेट्स। इस श्रेणी में 2,500 से 25,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रीय विस्तार वाले देश जैसे साइप्रस, इजराइल, लग्जमबर्ग, जमाइका आदि सम्मिलित हैं। और अंत में अति लघु राज्य, मिनिएचर स्टेट्स, यानी जिसको कि हम बिल्कुल ही छोटा सा कह सकते हैं। विश्व में कुछ राज्य अति अल्प क्षेत्रीय विस्तार वाले हैं। सबसे छोटा राज्य वेटिकन सिटी 0.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जैसा अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, आधे वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। मोनाको का विस्तार 1.95 वर्ग किलोमीटर में तथा सैन मैरिनो का 61 वर्ग किलोमीटर में है। श्रेणी के अन्य राज्य, इस श्रेणी के अन्य राज्य मकाऊ, नौरू, बरमूडा, मार्शल द्वीप, लिस्टनस्टीन, मालदीव या मालदीव, अंडोरा तथा बहरीन है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि विस्तार एक सापेक्षिक तथ्य है। अल्प विस्तार भी विकास में बाधक हो सकता है तथा अधिक विस्तार भार बन सकता है, किंतु वृत्ताकार रक्षात्मक दृष्टिकोण से लाभप्रद होता है क्योंकि इससे राज्य की सुरक्षा में वृद्धि होती है। इसको राजनीतिक भूगोलवेत्ता गहराई की सुरक्षा, डिफेंस इन डेप्थ की संज्ञा देते हैं। यही विशाल आकार भार बन जाता है। यदि क्षेत्र मरुस्थली, दलदली, अनुपजाऊ हो, राज्य का आदर्श विस्तार संसाधन, जीवन स्तर, तकनीकी स्तर, परिवहन के साधनों आदि के नियोजित स्वरूप पर निर्भर है।
विस्तार की सुरक्षात्मक तत्व के रूप में महत्व। राज्य का विस्तार आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करता है। यह लाभप्रद भी हो सकता है तथा हानिकारक भी। सामान्य रूप से सुरक्षा हेतु सैनिक शक्ति के लिए यह लाभकारी होता है। जन प्रशासन पर विस्तार का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ साइज ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अधिक विस्तार वाले राज्य का प्रशासन अपेक्षाकृत कठिन होता है। सभी क्षेत्रों को, विशेषकर दूरवर्ती क्षेत्रों में अनेक बार पृथकतावादी प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। यदि केंद्रीय शक्ति निर्बल होती है तो सीमावर्ती क्षेत्रों में उपद्रव प्रारंभ हो जाते हैं। प्रशासनिक तंत्र पर भी विस्तार वाले राज्यों को अधिक खर्च करना होता है। छोटे एवं संयुक्त आकार के राज्यों में यह कार्य आसानी से हो जाता है। ये जन प्रशासन पर विस्तार का प्रभाव, इसमें यदि हम इंडिया का एग्जाम्पल लें तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एक स्टेज ऐसी थी जब आसाम अपने आप को एक अलग राज्य घोषित करना चाहता था और उन्होंने एक अलग अपना आतंकवाद आसाम में था 80 के दशक में। इसी प्रकार खालिस्तान यानी पंजाब जो है उसको खालिस्तानी, उसमें एक खालिस्तान नाम का एक अलग देश चाहते थे। और भी अन्य कई राज्य हैं जिनके अंदर बीच बीच में ये भावना उजागर होती रहती है कि वे एक सेपरेट देश बनाएं। तो यदि किसी भी देश का साइज बहुत बड़ा है तो उसमें ये सब प्रॉब्लम्स यानी जो विघटनकारी शक्तियां हैं वो कभी कभी बीच में उभर कर आती हैं। विस्तार एवं जनसंख्या। राज्य विस्तार एवं जनसंख्या में प्रत्यक्ष संबंध है। अधिक जनसंख्या एवं कम विस्तार राज्य के लिए भार है। दूसरी ओर अधिक विस्तार और कम जनसंख्या राज्य के विकास में बाधक है। यह तथ्य सापेक्षिक है तथा प्रत्येक राज्य में भिन्न प्रकार का प्रभाव रखता है। विस्तार के साथ यदि राज्य में संसाधन पर्याप्त हैं तो अधिक जनसंख्या विकास एवं प्रगति में सहायक होकर राज्य को शक्तिशाली बनाएगी। यूएसए का उदाहरण है, खूब विस्तार है उनका, बहुत बड़ा देश है वो, लेकिन वहां पर रिसोर्सेज या संसाधन इतने ज्यादा हैं कि वो एक बहुत शक्तिशाली देश बनकर उभरा है। दूसरी ओर यदि संसाधन नहीं है तो वह भार बन जाएगी। विस्तार एवं जनसंख्या का संतुलन संसाधन क्षमता पर निर्भर करता है। विस्तार एवं आंतरिक राजनीति। साइज एंड इंटरनल पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अधिक या कम विस्तार का प्रभाव राज्य के आंतरिक स्वरूप, विशेषकर प्रशासनिक विभागों पर पड़ता है। फ्रांस में क्रांति के पश्चात जब नए प्रांत बनाए जाने लगे तो यह ध्यान में रखा गया कि प्रत्येक व्यक्ति प्रांत के प्रशासनिक केंद्र से उसी दिन पुनः अपने निवास को लौट सके। यद्यपि वर्तमान परिवहन विकास ने उन प्रांतों की महत्ता को समाप्त कर दिया है। रेडजेल के अनुसार आंतरिक सीमाओं का परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की तुलना में सहजता से किया जा सकता है, क्योंकि आंतरिक सीमाएं हैं वो देश का इशू है। कोई भी देश अपनी आंतरिक सीमाओं को कभी भी परिवर्तित कर सकता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा में दूसरे देश की सहमति की आवश्यकता होगी, तो इसलिए वो थोड़ा सहजता से नहीं किया जा सकता है। अनेक देशों में बड़े प्रांत अल्प जनसंख्या को प्रश्रय देते हैं, जैसे कनाडा के पश्चिमी प्रांत, रूस के उत्तर पूर्वी प्रांत, अल्जीरिया के दक्षिणी प्रांत आदि। इस प्रकार के निर्धारण में भू आकारिक तत्वों का भी आध्यात्मिक महत्व होता है। स्टूडेंट्स, ये था आज का अपना लेक्चर राजनीतिक भूगोल में प्राकृतिक तत्व। इसमें हमने आज विस्तार को डिटेल से पढ़ा। इसके पार्ट 3 लेक्चर में हम आएंगे, उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। थैंक यू।